एक आदमी ऑफिस से घर लौटते समय रास्ते में एक नशे में धुत लड़की को सड़क किनारे गिरा हुआ देखता है और इंसानियत के नाते उसकी मदद करने का फैसला करता है। वह उसे उठाकर सुरक्षित जगह बैठाता है और पानी देकर होश में लाने की कोशिश करता है। लेकिन जब लड़की पूरी तरह होश में आती है तो कहानी अचानक पलट जाती है, क्योंकि वह उसी आदमी पर आरोप लगा देती है कि उसने उसके साथ छेड़छाड़ की है। मामला तुरंत पुलिस तक पहुंच जाता है और फिर अदालत में मुकदमा शुरू हो जाता है। अदालत में आदमी बार बार अपनी सफाई देता है और कहता है कि उसने सिर्फ मदद की थी, लेकिन जिस जगह यह घटना हुई थी वहाँ कोई कैमरा नहीं था, इसीलिए वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाता। जब यह खबर इंटरनेट पर फैलती है तो लोग बिना पूरी सच्चाई जाने उसे दोषी मान लेते हैं। सोशल मीडिया पर लोग उसे गालियां देने लगते हैं और उसे कठोर सजा देने की मांग करने लगते हैं। लगातार अपमान और आरोपों से घिरा वह आदमी धीरे धीरे पूरी तरह निराश हो जाता है। तभी कानून की पढ़ाई कर चुकी एक युवा इंटर्न अदालत में पहुंचती है और घोषणा करती है कि वह इस आदमी की वकील बनना चाहती है। ये सुनते ही अदालत में बैठे कई लोग उसका विरोध करने लगते हैं और कहते हैं कि अपराधी का बचाव करना शर्म की बात है। लेकिन वह शांत स्वर में जवाब देती है कि किसी को दोषी साबित होने से पहले अपराधी कहना न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। हालांकि अब आदमी के पास एक वकील है, फिर भी अदालत की दर्शक दीर्घा में बैठे लोग लगातार शोर मचाते रहते हैं। वकील चाहती है कि वह आदमी उस रात की पूरी घटना विस्तार से बताए, लेकिन वह थके हुए स्वर में कहता है कि लोग उसकी बात सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि सब पहले से तय कर चुके हैं कि वह दोषी है। पिछले 2 हफ्तों में उसे इतना अपमान झेलना पड़ा कि उसका घर तक असुरक्षित हो गया। कुछ लोगों ने उसका पता और फोन नंबर इंटरनेट पर डाल दिया। उसके घर के सामने अपमानजनक चीजें रख दी गईं और उसे लगातार धमकियां मिलने लगी। इन सब तनावों के कारण उसकी पत्नी भी उससे अलग हो गई। ये सब सुनकर वकील अदालत में खड़ी होती है और कहती है कि उसके मुवक्किल को अभी अदालत ने दोषी नहीं ठहराया है, लेकिन समाज पहले ही उसे अपराधी मान चुका है। वह पूछती है कि क्या बिना सच्चाई जाने किसी को इस तरह अपमानित करना न्याय कहलाता है। उसके शब्दों से अदालत कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। तभी अभियोजन पक्ष अचानक एक चश्मदीद गवाह को पेश करता है। गवाह दावा करता है कि उसने उसी आदमी को लड़की के साथ बदसलूकी करते देखा था। यह बयान सुनते ही माहौल फिर बदल जाता है और लोग मानने लगते हैं कि आदमी सच में दोषी है। लेकिन बचाव पक्ष की वकील ध्यान देती है कि गवाह को शायद गंभीर नजदीक दृष्टि की समस्या है। वह अदालत से उसकी दृष्टि की जांच कराने का अनुरोध करती है और उससे सवाल पूछती है कि उसे सामने क्या दिखाई दे रहा है। गवाह स्पष्ट जवाब नहीं दे पाता और सिर्फ इतना कहता है कि उसे काले कपड़ों वाली एक महिला दिखाई दे रही है। वकील तुरंत तर्क देती है कि अगर गवाह की दृष्टि इतनी कमजोर है और वह घटना स्थल से लगभग 10 मीटर दूर था, जहां रोशनी भी कम थी, तो वह इतनी निश्चितता से आरोपी की पहचान कैसे कर सकता है। उसके लगातार सवालों से गवाह घबरा जाता है। जब वकील उसे झूठी गवाही के कानूनी परिणाम याद दिलाती है तो वह स्वीकार कर लेता है कि उसने घटना को साफ साफ नहीं देखा था और शायद दूसरों की बातों से उसे ऐसा लगा कि वही आदमी था।